ज्ञान प्राप्ति इस चैनल में सभी साधक मित्रों का अभिवादन करते हैं। ज्ञान में, ध्यान में, साधना में उनकी प्रगति हो, ऐसे शुभ संकल्प के साथ शुरू करते हैं। इनके पहले वीडियो में जीवन की सफलता के बारे में चर्चा की। जो अनुभव करता है, जो अनेक जीवन की यात्रा करके यहाँ तक पहुँचा है, उसे ऊपर उठाना है। ये ऊपर उठाना मतलब क्या? मेन ध्येय हर हमेशा हमारे सामने होना चाहिए, वरना हम भटक जाएंगे। कोई भी ग्रंथ पढ़े, मान लीजिए उपनिषद के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, भगवद गीता के बारे में चर्चा कर रहे हैं, या भागवत के बारे में चर्चा करते हैं, उनका सत्संग करते हैं, उस समय क्या प्राप्त करना है और क्या करना है, प्राप्त मतलब क्या करना है, वो हमारे सामने क्लियर कट होना चाहिए। तब ही हमारा विकास मूल ध्येय की ओर होगा। केवल जाना छोड़ा ऐसी बात यहाँ ज्ञान प्राप्ति चैनल में नहीं है। कुछ ना कुछ एक स्टेप ऊपर उठना आज का हमारा वीडियो का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। एक साधक श्री ने हमें प्रश्न पूछा है। प्रश्न का सारांश उनका ये था कि बहुत सारे लोग जो मास्टर हैं स्पिरिचुअल के, बहुत सारी चैनल मैंने देखी है, उनकी रजूआत कुछ इस प्रकार की थी साधक की। मैं साधना करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ अध्यात्म के मार्ग पर। कोई मास्टर ने मुझे मंत्र जाप करने के लिए कहा, और कोई जो मास्टर है, जो गुरु है, उसने मुझे साक्षी भाव में रहने के लिए कहा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, और क्या केवल मंत्र जाप करने से आत्मज्ञान हो जाता है? ये मेन प्रश्न है, ये प्रश्न का हार्द है। आत्मज्ञान प्राप्त करना, वो भी मंत्र जाप से, साक्षी में रहना बेहतर है या मंत्र जाप करना बेहतर है? कौन सा मार्ग बेहतर है? और क्या मंत्र जाप से हम परम तत्व तक पहुंच सकते हैं? अब एक भूमिका आत्मज्ञान की, मंत्र जाप की, साक्षी भाव की पहले हम समझते हैं, फिर उनके बारे में आगे बढ़ते हैं। अलग अलग मार्ग होते हैं, और ये मार्ग अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि साधकों की कैटेगरी अलग अलग है, कक्षा, जिसे जो समझ में आए और जो जहाँ तक पहुँचा है। ऐसी बात नहीं कि हर एक व्यक्ति ऊपर उठ ही गया हो। बहुत ही शुरुआत, बिगिनर्स, ये ऊपर उठना, बीच में रहना या निम्न होना, ये क्या है? ये केवल एक साधना की अलग अलग स्टेज है। मतलब मान लीजिए शुरुआती साधक है, बिगिनर्स है,
और धीरे धीरे वो आगे बढ़ा और उनसे भी आगे बढ़ा। तो ये उनका प्रोग्रेस है। शुरुआती साधक है, उनका मन चंचल होता है, बहुत सामान्य बात है, समझ अभी तक स्थापित नहीं हुई, उसे कुछ पता नहीं, आत्मा है, जीव है, ब्रह्म है, ये सब वो सब। मन एकाग्र भी नहीं है, विह्वल रहता है। अनेक जन्म से पुराने समय में जो जो कर्म किए थे उनके संस्कार जो है वो बार बार उभर के आते हैं, उन्हें शांत नहीं होने देते। वो सुबह के समय पर ध्यान करने का प्रयास करता है, पूरे दिन साक्षी भाव में रहने का प्रयास करता है, लेकिन उनका जो मन है वो बार बार भूत और भविष्य में विचलित हो जाता है, उलझा रहता है। वो मल भी हो सकता है, विक्षेप भी हो सकता है। तो इस तरह से कौन से स्टेज में है साधक, उनके अनुसार अलग अलग साधना पद्धतियां हैं। मंत्र जाप क्या है और मंत्र जाप क्यों जरूरी है, किसके लिए है? मंत्र जाप के माध्यम से परमात्मा तक पहुँचे हुए बहुत सारे साधक है, भक्त है, और बाद में वो ज्ञानी भी हो गए हैं। ऐसी बात भी हमें पुराणों में जानने को मिलती है। और जब हम संतों महंतों का जीवन चरित्र पढ़ते हैं तब भी हम ये बात जान सकते हैं कि शुरुआती समय में उसने मंत्र जाप किए थे। स्वामी रामदास, पपा स्वामी रामदास ने श्री राम जय जय राम का मंत्र जाप किया था। और हम देखते भागवत में भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र है, ओम हरे नमः ये भी मंत्र है। हमारे पास भी कोई साधक आते हैं मंत्र दीक्षा के लिए तो मंत्र देते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है और साधक का विकास भी होता है। मंत्र जो है वो केवल शब्द नहीं, उनका अर्थ वैश्विक चेतना के साथ है। ये समझ स्थापित होनी चाहिए। राम, राम कौन है? सर्वव्यापी चेतना को हम राम कहें, ऐसी बात है। अब एक बीच में एक ध्येय रखा गया है, बीच में एक साधन रखा गया है जहाँ पर धीरे धीरे मन को एकाग्र किया जाता है। जो चेतना बिखरी हुई है इधर उधर के विचारों में, विषयों, वासना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, जो कुछ भी है, जो ज़्यादा तीव्रता, देखो मोह, लोभ, क्रोध, वासना, ये सब क्यों नुकसान करने वाले हैं? क्योंकि वो सब बहुत तीव्र है, तीव्र इंटेंसिटी वाले। उनकी जो इंटेंसिटी, मात्रा है ना, संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा है। साधक जब ध्यान करता है और ऐसे विषय में से वो जल्दी से ऊपर नहीं उठ सकता, साक्षी भाव में नहीं रह सकता, अपने आत्मा में लीन होने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो उसे वहाँ जकड़ रखता है। इसलिए ये सब नेगेटिव है, इसे त्यागना चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। तो ऐसे ऐसी जो सोच बार बार उभर के आती है, उनमें से उपराम होना। कोई एक मंत्र में मान लीजिए ओम 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 ओम, साधक धीरे धीरे ओम 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 करता रहता है। सभी जगह पर जो चेतना बिखरी हुई है वहाँ से वो वापस लाकर उस ओम में एकाग्र करता है। अब उनके 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप केवल बाह्य है। बहुत ही शुरुआती समय में जब
कोई मंत्र जाप की शुरुआत करे, तब मान लीजिए ओम मंत्र है तो ओम ओम इस तरह से वो जपेगा। आंखें बंद है, ओम ओम। अगर किसी साधक का मन ऐसा है कि जैसे ही आंख बंद करे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, कमेंट भी हमें करते हैं कि गुरुदेव जैसे हम आंख बंद करते हैं कि तुरंत बहुत सारे विचार हम पर अटैक करने लगते हैं, इसलिए हम कभी कभी इस तरह से आंख आधी खुली रखते हैं और मुंह से बोलते हैं ओम ओम ओम। मतलब कि मन में नहीं बोल सकते, जैसे आंख बंद कर दी, कुछ बोलना चलना हिलना डुलना सब कुछ बंद कर दिया तो मन तुरंत विचारों में चला जाता है। ऐसे भी साधक हैं, शुरुआती साधक, बिगिनर्स जिसे हम कह सकते हैं। तो ऐसे जो साधक है वो स्थूल रूप से ओम 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 इस तरह से मुंह से बोलते हैं, वो स्थूल है, स्थूल मंत्र जाप। अब प्रश्न क्या है, क्यों प्रॉब्लम्स आता है? ऐसा साक्षी भाव और मंत्र जाप में साक्षी भाव में रहना बेहतर है, ऐसा क्यों लोग कहते हैं? उनका क्या कारण है? वो मास्टर ऐसा क्यों कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मंत्र जाप काफ़ी नहीं है? क्यों ऐसा कहते हैं? उनका क्या कारण है? उनका एक ही कारण है कि अभ्यास अगर जारी रखा नहीं और ऊपर नहीं उठे, अभ्यास प्रैक्टिस उसे केवल यंत्रवत कर दिया। यंत्रवत का मतलब क्या हुआ? एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से हम ये समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने गुरु के पास से ओम 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 ऐसा मंत्र ले लिया, या हम ये कह सकते ओम श्री हरे नमः हरे नमः हरे नमः, ये मंत्र ले लिया, जो भी नाम दे, कोई भी मंत्र है, तो उस मंत्र को लेकर वो केवल यांत्रिक रूप से, मतलब यंत्रवत, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम जैसे क्रिया करते हैं, स्नान करते हैं, शौच करते हैं, खाना खाते हैं, वस्त्र पहनते हैं, इधर से उधर जाते हैं, काम धंधा व्यवसाय करते हैं, सर्विस आदि जो करते हैं, उसी तरह से हम आधे घंटे तक ये मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः। घड़ी में देखते हैं, फिर मंत्र जाप करते हैं। आधा घंटा हो गया, बस पूर्ण हो गया। अब ये जो माला थी वो एक और रख दी। फिर पूरे दिन उलझे जो भी मन में आता है, असंतोष, डिप्रेशन, चिंता, हताशा, भय, भूत भावी के ख्याल, छोटी छोटी बातों पर मन को विवश करना, टेंशन में रहना, रिएक्शन देना, गलत रिएक्शन देना, ईर्ष्या करते रहना, ये सब जो भी मन में है वो वैसा का वैसा ही रखकर केवल आधे घंटे हम अगर मंत्र जाप करें। देखो फिर से बता देता हूँ, सुधार नहीं आता है तो, अगर सुधार आता है तो धीरे धीरे वो ऊपर उठता जाएगा, और ऊपर उठेगा तब उसे दोनों पद्धतियाँ सेम लगेगी, एक लगेगी। लेकिन ऊपर नहीं उठा और केवल वहाँ तक रह गया, तो उनके लिए ये कहा गया है कि तुम आगे साक्षी भाव का चिंतन करो, समझो। 2-3 साल हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन वो केवल यंत्रवत इतना ही करता है साधक, तो उसे कहा गया कि तुम समझो, इसे पूरी बात को समझो कि ये तुम्हारी चेतना का मिलन करना है। जो परमात्मा वैश्विक चेतना है, उनके अंश हम हैं, तो उनमें रहना है, उनमें रममाण रहने के लिए ये मंत्र जाप है। एक स्टेज ऊपर उठने के लिए है, वरना मन के साथ घिरे रहेंगे तो मन इधर जाएगा, हम उधर जाएंगे, मन उधर जाएगा तो हम उधर जाएंगे। हम मन को अगर थोड़ी देर तक
कोई एक अच्छे काम में रोक दे। मान लीजिए आप कोई धुन है, कोई कीर्तन है, कोई ऐसा म्यूजिक है, कोई सत्संग है, उसमें आपने मन को रोक दिया, तो उतने समय तक वो मन जो है वो शांत बैठेगा, लेकिन फिर वो दूसरी चीज़ों में चला जाएगा। क्योंकि मन में रहे, मन के झूले में बैठे हैं, तो इधर से उधर मन इधर जाएगा तो हम इधर जाएंगे, मन उधर जाएगा तो हम उधर जाएंगे। तो केवल ही केवल बाह्य स्तर पर ही ये रहेगा परमानेंट, और कोई भाव उत्पन्न भी नहीं हुए तो एकाग्रता भी नहीं आएगी। एकाग्रता नहीं आएगी तो निरुद्ध चित्त की बात तो बहुत दूर की है। कोई भाव भी नहीं उत्पन्न हुआ, निरुद्ध चित्त कैसे होगा, उपरामता कैसे होगी, उनके साथ हमारा कांटेक्ट कैसे बनेगा। तो जो जो दुर्गुण है, जो जो नेगेटिविटी है, वो सब वैसी की वैसी रहेगी, उनसे ऊपर हम नहीं उठ पाएंगे। तो इसलिए लोग कहते हैं, इसलिए मास्टर कहते हैं, योगी कहते हैं, ध्यानी, जो भी आप नाम दे, कि भाई साक्षी भाव में रहो, ऐसा प्रयास करो। ये मंत्र जाप से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति समझपूर्वक शुरुआती समय से ही पहले स्थूल में ओम श्री हरे नमः इस तरह से धीरे धीरे करते 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 वो सूक्ष्म स्तर पर चला जाए, मन से जाप करने लगे, फिर आंखें बंद करके चेत स्थिति में चला जाए, फिर कोई मंत्र जाप न हो फिर भी वो आनंद में लीन हो जाए, ऐसी स्थिति अगर उसे प्राप्त हो जाए, पूरे दिन आनंद में, पूरे दिन चेतना में रहने लगे, और देखे उसके मन को एक दूरी बनाए रखे, ऐसी स्थिति धीरे धीरे होते जाए, एक कृपता होते जाए अपने इस से, ध्येय से, तत्व से, तो इनसे भी व्यक्ति ऊपर उठ सकता है। बात ये नहीं है कि हमने कौन सा मार्ग अपनाया, लेकिन बात ये है कि हमने उस मार्ग को कितना बेहतर तरीके से किया और उनमें कितने टिके रहे। अगर वो ठीक तरह से किया है, अगर हम ऊपर उठते जाते हैं, अगर उसमें ही हमारी पूरी शक्ति लगा देते हैं, तो उसी मार्ग से हमें अनुभूति हो सकती है। अब ये हो गया मंत्र जाप की बात, स्थूल सूक्ष्म और चेतनवंत हो जाना धीरे धीरे। अब साक्षी भाव को देखें। साक्षी भाव में क्या है? साक्षी भाव में एक आधार नहीं, साक्षी भाव में शांत रहना ऐसी भी बात नहीं। साक्षी भाव में जो कुछ मन करता है उसे देखना है। हम हैं, हम चेतना है, चेतनवंत है, दिव्य है। जो मन करता है, जो मन सोचता है, जहाँ जाता है उसे देखना है, उनके साथ एकरूप भी नहीं होना, उसे दबाना भी नहीं। तो धीरे धीरे मन अपने आप शांत हो जाएगा। ये दोनों जो पद्धति है, इसमें ये मेन डिफरेंस है। एक में क्या है? मन को उसमें लगाना, मन एकाग्र हो गया तो दूसरी जो सारी वृत्तियाँ है, दूसरे सारे जो विचार है, उनमें से वो हटकर एक जगह पर स्थिर होता है, फिर एकाग्र होता है, फिर निरुद्ध होता है। और साक्षी भाव में हम शांत जगह पर शुरुआत में बैठे हैं, फिर धीरे धीरे मन को देखते हैं। मन में जो सोच उत्पन्न होती है उनके साथ एकरूप भी नहीं होते, उनको दबाते भी नहीं, और शांति से मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, बस उस चेतना में लीन रहने का प्रयास करते हैं। धीरे 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 तो वो अपने आप शांत हो जाते हैं और फिर हमारी चेतना में एकाग्र हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हम उनसे जितने एकाग्र होते गए, उस तत्व के साथ हमारा मिलन संभव हो गया, उनके साथ हमारा कांटेक्ट हो गया।
तो ये दोनों में डिफरेंस है। और जो भक्ति है वो प्रेम से बनी हुई है, वो प्रेम लक्षणा भक्ति, उनमें भी यही बात है। मन को परमात्मा के साथ एक वृत्ति ऐसी उत्पन्न करो कि जो सारी वृत्ति को शांत कर दे। परमात्मा, भगवान भगवान, अव्यभिचारिणी भक्ति। मुझे तो ईश्वर के दर्शन करना है, ईश्वर के दर्शन, ईश्वर ही देखना है, ईश्वर ही देखने हैं सभी जगह पर। मुझे सभी जगह पर ईश्वर देखना है। ये सब जो मुझे दिख रहा है वो सब नाशवंत है, ये मानकर धीरे 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 सब में ईश्वर, सब में ईश्वर। इस तरह से भक्त जो है वो उस भाव में एकरूप होने लगता है। और धीरे 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 शांत होते होते जब ये दोनों एक हो जाते हैं, इसलिए ये त्रिपुटी एक करने के लिए कहा है। ध्यान, ध्येय और ध्याता, ये जो तीन है ये धीरे धीरे एक हो जाते हैं, फिर अलगता नहीं रहती। तो दोनों मार्ग है, लेकिन मेन बात हमने बताई ना, उसी तरह से है कि सफलता का आधार कौन सा मार्ग है उन पर नहीं, हम उन पर किस तरह से कितना लंबा टिक पाते हैं और हमारा संकल्प, हमारी चाह कितना हम हमारा पूरा उनमें झोंक देते हैं, हमारी पूरी शक्ति लगा देते हैं, उन पर है। अगर थोड़ा सा किया छोड़ा और यंत्रवत करते रहे और फिर ये कहे कि भाई इनसे तो कुछ नहीं हुआ, अब साक्षी भाव को आजमा लेते हैं। साक्षी भाव में भी इस तरह से मन को रखा, देखा, फिर नहीं हुआ तो उसे भी छोड़ दिया। तीसरे कोई मार्ग को अपनाते हैं, वो आजमा के देख लेते हैं। तो इसलिए आजमाने वाली जो वृत्ति है ना, इनसे कुछ नहीं होगा। सहजता तभी बनेगी जब आप एक मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। अब साक्षी भाव थोड़ा डीप वाला है, क्योंकि उनमें डायरेक्ट परमात्मा में मिलन है, अपनी चेतना में मिलन है। जो हमारा शरीर पंच महाभूत तत्व का बाह्य स्थूल शरीर, बार बार इस चैनल में और अन्य चैनलों में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, जो बाह्य बॉडी पंच महाभूत तत्व की हमारी स्थूल शरीर और हमारा माइंड, मन बुद्धि अहंकार, इसे अपराह कहते हैं। ये भी हमने समझ लिया। तो पराह के स्टेज पर रहकर, हमारी चेतना के स्टेज पर रहकर उसे देखना शांति से, तो धीरे धीरे ये सब जो बाह्य है ना वो शांत होते जाएंगे। एक बार करके देखें, मैं ये कहना चाहता हूँ। केवल पढ़ा छोड़ा, इनसे कुछ नहीं होगा, सुना और छोड़ दिया, बहुत मज़ा आया, थोड़ी देर आनंद आया, बस पूरा हो गया, ऐसे नहीं। आप कहेंगे कैसे करें? कुछ भी बात नहीं। जब भी आप कोई काम करते हैं रेगुलर जीवन में, तब एकदम शांत हो जाए। आप जो काम करते हैं उसे भीतर से देखें, दूसरे कोई विचार नहीं, दूसरे कोई विचार के साथ एकरूप मत होइए, केवल उसी को देखें। मान लीजिए आप ये हाथ को देख रहे हैं तो हाथ को देखें, हाथ को देखने की जो वृत्ति है, देखो समझे फंडा। मान लीजिए मैंने इस हाथ को देखा, ये मेरा हाथ है, तब हाथ को देखते समय मन कहीं और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम अपनी चेतना, मैं हाथ को देख रहा हूँ, मैं हाथ को देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये जो लो है, ये जो चेतना की लहर है, चेतना का आविर्भाव है, मैं देख रहा हूँ, ये जलती रहनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए। हम भूल नहीं जाने चाहिए कि हमें चेतना, मैं यह हाथ को देख रहा हूँ,
याद को देख रहा हूँ। अगर भूल गए, दूसरे विचारों में खो गए, आधा घंटा बीत गया तो चेत स्थिति डिस्टर्ब हो गई। स्कूटर लेकर जा रहे फिर भी यही, काम कर रहे फिर भी यही। मन को शून्य करने का प्रयास कर। जो काम करते हैं ना उनमें रहेगा मन। देखो मन शून्य हो जाएगा उनका मतलब ये नहीं कोई काम ही नहीं होगा। जो काम करते हैं वो काम होता रहेगा। काम और विषय दोनों को अलग अलग कर दे। काम और विषय उनके उस दोनों में कोई मेल नहीं है, वो दोनों अलग ही है। रूटीन जो काम हमारा है वो, और ये मुझे पसंद है ये मुझे नहीं पसंद है, राग और द्वेष है, भय ईर्ष्या चिंता वासना, ये सब विषय और काम दोनों अलग बात है। काम करना ये हम जहाँ जाते खाते कोई काम कर रहे हैं हमारी कर्मेंद्रियों से, वो अपने आप हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसमें मन झोंके तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लीजिए आप म्यूज़िक बजाते हैं, तो म्यूज़िक बजाते हैं तो भी आप शांत हो सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन म्यूज़िक बजाते समय आप ये सोचने लगे कि भाई मैं जो म्यूज़िक बजाता हूँ वो उस लोग के, उस जो पॉपुलर व्यक्ति है उनके जैसा नहीं है, तो गड़बड़ी हो गई। या कल मैंने ये बजाया था, कल मैं ऐसा बजाऊंगा कि लोग मेरी वाह वाह करें, ये सब गड़बड़ी हो गई। काम कर रहे हैं कोई भी पूरे दिन ये कर सकते हैं, पूरे दिन साक्षी भाव हो सकता है। फंडामेंटल नॉलेज अगर जितना प्राप्त करेंगे, प्रारंभिक ज्ञान, उतना इस मार्ग में आप आगे बढ़ेंगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे।